Greetings to all dear students and viewers. Today in this part of video we are going to discuss the summary of the chapter 3. The name of the chapter is Discovering Tut, the Saga Continues, written by A.R. Williams. This is the third chapter of class 11th book Hornbill. If you haven't watched the video of the explanation of first part and second part, then watch those videos first, then watch this summary video. Let's proceed to the detailed summary of this story. Detailed summary of the story. Tutankhamun was a teenaged heir to the royal throne of Egypt. Tutankhamun एक टीनेज्ड एयर थे. टीनेज्ड मीन्स क्या होता है कि जिसकी एज 13 to 19 के बीच में हो, उसे बोलते हैं टीनेज्ड. एयर मीन्स क्या होता है कि ही वॉज द सक्सेसर, ही वॉज द डिसेंडेंट्स ऑफ द रॉयल थ्रोन ऑफ इजिप्ट. रॉयल थ्रोन मीन्स क्या होता है कि जो राजसी सिंहासन था उसके उत्तराधिकारी थे, जिनका नाम क्या था, टूटनखैमुन. द फैमिली हैड रूल्ड इजिप्ट फॉर सेंचुरीज, और इनकी फैमिली जो है वो सेंचुरीज 100 ईयर्स से ज़्यादा टाइम तक जो है इजिप्ट को रूल की. बट टुट डाइड यंग, लेकिन जो टुट थे ये इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई. ही वॉज द लास्ट ऑफ द फैमिली लाइन, ये अपनी फैमिली के सबसे लास्ट रूलर थे. हिज फ्यूनरल मार्क द एंड ऑफ डायनेस्टी, और इनकी जो फ्यूनरल है उस इनकी डेथ के बाद इनकी डायनेस्टी का अंत हो जाता है. बट द डिटेल्स ऑफ हिज पासिंग अवे आर अनक्लियर, लेकिन इनकी मृत्यु किस कारण होती है ये बहुत ही मिस्टीरियस और अनक्लियर होती है. टुट्स फादर और ग्रैंडफादर एमेनहोटेप III वॉज अ पावरफुल फरो हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स. टुट के ग्रैंडफादर, जिनका नाम क्या होता है, एमेनहोटेप III, वो बहुत ही पावरफुल फरो थे, बहुत ही पावरफुल किंग थे. हु रूल्ड ऑलमोस्ट 40 ईयर्स, जिन्होंने लगभग 40 ईयर्स तक रूल किया. हिज सन एमेनहोटेप IV सक्सीडेड हिम, और उसके बाद उनके पुत्र, जिनका नाम था एमेनहोटेप IV, उन्होंने उस राजगद्दी को संभाला, उस सिंहासन को संभाला. द न्यू किंग प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द अटेन, और जो नए किंग आए उन्होंने अटेन द सन डिस्क. डिस्क मीन्स क्या होता है कि विच इज़ इन अ सर्कुलर फॉर्म, तो इन्होंने सन गॉड को जो है प्रमोट किया. एंड ही चेंज्ड हिज नेम टू अखेनातेन, और अटेन जो है वो लॉर्ड सन से रिलेटेड ये वर्ड है. तो अटेन जो है इजिप्ट में सन के लिए यूज़ किया जाता है, तो इन्होंने अपना नाम बदल करके अखेनाटेन रख दिया. इट मीन्स द सर्वेंट ऑफ द सन गॉड, और इन्होंने बताया कि सन गॉड के ये सर्वेंट हैं. ही ऑल्सो शिफ्टेड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी अमरना, और इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी, जो पहले कहाँ थी, थेब्स में थी, उसको चेंज करके इन्होंने अमरना को अपना कैपिटल सिटी बनाया. ही ऑल्सो शॉक द कंट्री फर्दर बाय अटैकिंग अमन, और इन्होंने अपने कंट्री को और शॉक्ड किया और सरप्राइज किया जब इन्होंने गॉड अमन के ऊपर अटैक किया और उनकी मूर्तियों को तोड़ा दिया. अ मेजर गॉड ब्रेकिंग डाउन हिज इमेज एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, इन्होंने क्या किया कि जो अमन गॉड थे उनको, उनकी इमेजेस को, उनकी मूर्तियों को इन्होंने तोड़ दिया, और उनके टेम्पल्स को भी जो है तोड़ करके बंद करा दिया. ही वॉज सक्सीडेड बाई अनदर मिस्टीरियस रूलर हु डाइड सून, और इनके बाद एक बहुत ही दूसरे शासक, जो इनके डायनेस्टी में, इनके वंशज में जो दूसरा शासक बना, उनकी मृत्यु बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही रहस्यमयी ढंग से हुई, और वो कौन थे, टूटनखेतन. देन अ वेरी यंग टूटनखेतन सैट ऑन द थ्रोन, तो इनकी मृत्यु के बाद जो है वहाँ पर कौन बैठा, टूटनखेतन बैठे उस सिंहासन पर. ही इज़ वाइडली नोन टुडे एज टुट, और इनको बहुत ही ज़्यादा किस नाम से प्रसिद्ध हुए, टुट नाम से आज ये विख्यात हैं, आज ये प्रसिद्ध है. ही रिस्टोर्ड द ओल्ड वेज, इन्होंने भी जो है जो पुराना तरीका था, इन्होंने पहले गॉड अमन की पूजा हुआ करती थी, और उसके बाद जब एमेनहोटेप IV आए तो उन्होंने गॉड अमन की मूर्ति को तोड़ दिया था, और फिर वहाँ पे अटेन गॉड मतलब सन गॉड की पूजा को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था. तो इन्होंने जब आया तो इन्होंने जो पुरानी इनके जो कल्चर्स थे, जो एमेनहोटेप III के टाइम पे जो कल्चर्स थे, इन्होंने उसको प्रमोट किया, और इन्होंने फिर से गॉड अमन की जो है मूर्तियाँ बनवाई, उनके टेम्पल्स को फिर से इन्होंने रेनोवेट कराया. ही ऑल्सो चेंज हिज नेम टू टूटनखैमुन, और इन्होंने टूटनखेतन से अपना नाम टूटनखैमुन जो है रख लिया गॉड अमन के नाम पे. जैसे कि जो चेंजेस हुए थे एमेनहोटेप IV के टाइम पे, तो इन्होंने उन सारे चेंजेस को फिर से जो है इन्होंने पुरानी परंपरा के अनुसार उसको बदल दिया, और उसके बाद इन्होंने अपने नाम को भी चेंज किया, जिससे इनका नाम क्या हो गया, टूटनखैमुन. ही रूल्ड फॉर अबाउट 9 ईयर्स एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, इन्होंने लगभग 9 साल तक जो है राज्य किया, और फिर इनकी मृत्यु जो है
एक बहुत ही रहस्यमय ढंग से हो गई। इजिप्ट इज़ फुल ऑफ ममीज़ ऑलमोस्ट 600। इजिप्ट जो है वो एकदम पूरी ममीज़ से भरा हुआ है। वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज़ हैं जिसको जो है कॉफिन में करके बरीड किया गया है। एंड दे आर ऑलमोस्ट 600। दीज आर द एम्बाम्ड बट बॉडीज़ ऑफ इजिप्टियन किंग्स। और ये जितनी भी बॉडीज़ हैं, जितनी भी इस तरह की ममीज़ हैं, वो एम्बाम्ड मतलब पूरी तरह से कवर्ड बॉडीज़ हैं ऑफ इजिप्टियन किंग्स कॉल्ड फ़रोज़, और जिसको इजिप्ट में फ़रो कहा जाता है, उनकी सारी बॉडीज़ हैं। टुट्स मम्मी वॉज डिस्कवर्ड इन 1922। टुट की मम्मी जो है वो 1922 में डिस्कवर की गई। पर हैप्स ही वॉज मर्डर्ड, और शायद इनकी मृत्यु, इनका जो है इनको किल किया गया था, इनको मारा गया था, इनका खून किया गया था। बट ही वॉज लेड टू रेस्ट विद अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड विद एवरी डे थिंग्स लाइक गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर, क्लॉथ्स एंड केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। लेकिन इनकी जो मम्मी थी, इनकी जो डेड बॉडी थी, उसको बहुत सारे गोल्ड के साथ में, बहुत सारे वेल्थ के साथ में उसको बरीड किया गया, जिसमें बहुत सारी एवरीडे जो कमोडिटी होती है उसके साथ में उसको बरीड किया गया, जैसे कि गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, क्लॉक्स एंड केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के साथ में इनकी मम्मी को बरीड किया गया। इट वॉज बिलीव्ड दैट द डेड फरो वुड नीड दोज थिंग्स इन द आफ्टर लाइफ। और ऐसा वहाँ के लोगों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो भी फ़रोज़ होते हैं वो आफ्टर लाइफ जो है इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। हावर्ड कार्टर वॉज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टुट्स टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ सर्चिंग। और वहाँ पे ब्रिटिश के एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम हावर्ड कार्टर है। उन्होंने 1922 में डिस्कवर किया टुट्स के टॉम को, और उन्होंने वहाँ पर उसकी मम्मी को ढूंढ निकाला, टुट की मम्मी को ढूंढ निकाला था। मच ऑफ द ट्रेजर्स बरीड इन द टॉम हैड ऑलरेडी बीन लूटेड। और ज़्यादातर जो ट्रेजर्स था, ज़्यादातर जो खजाना जो टुट की मम्मी के साथ में बरीड किया गया था टूम में, वो ऑलरेडी जो है उसको लूट लिया गया था, उसको मतलब चुरा लिया गया था। इवन मतलब दैट दोज वर प्लंडर्ड, उनको प्लंडर्ड कर लिया गया था। इवन देन इट वाज द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड इन एनी टूम। लेकिन इसके बाद भी ये सबसे ज़्यादा रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था किसी भी टूम में। जितने भी मकबरे थे, जितना वहाँ मतलब सोना था उतना और किसी जगह पर नहीं मिला था। ये सबसे रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था जो टुट के टूम के नीचे मिला हुआ था। द रॉक कट टॉम वॉज सम 26 फीट अंडरग्राउंड। और ये क्या था, एक चट्टान को काट करके ये टूम या मकबरा बनाया गया था जो कि 26 फीट अंडरग्राउंड था। द वॉल्स हैड पेंटिंग्स, और इसके वॉल्स पर क्या थी, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी थी। टुट्स गिल्डेड फेस वॉज देयर ऑन द आउटर कॉफिन लेड। और टुट का जो फेस था इनकी कोफिन के ऊपर बनाया गया था, जो कि क्या था, पूरी तरह से दैट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड से बनाया गया था। गिल्डेड मीन्स क्या होता है, विच वॉज मेड फ्रॉम गोल्ड। और इनका फेस जो है इनके कॉफिन के ऊपर गोल्ड से बनाया गया था। आफ्टर मंथ्स ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रेजर्स कार्टर बिगैन इन्वेस्टिगेटिंग द 3 coffins इन द टॉम। और रिकॉर्डिंग मीन्स क्या होता है कि बी अवेयर ऑफ और ही रजिस्टर्ड। इन्होंने जो है ये फाइंड आउट किया कि इनकी जो टुट की जो बरियल ग्राउंड है, जो इनका टोम है, वहाँ पर 3 coffin हैं। और उन 3 coffins में क्या है कि अलग अलग चीज़ें रखी गई। इन द फर्स्ट वन ही फाउंड द गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव लिव्स। पहले वाले coffin में इनको गार्लैंड्स, हार मिले, फूलों के हार मिले जो कि ऑलिव लिव्स से बनाए गए थे। लोटस पिटल्स मिली एंड कॉर्नफ्लावर्स मिले उसमें। द बरियल इट सीम्ड वॉज डन इन मार्च और अप्रैल। और इन सारे फ्लावर्स के पिटल्स या जो गार्लैंड जो इनको मिला, उससे इन्होंने गेस किया कि ये जो इनकी बरियल, इनकी जो डेथ हुई थी या जो इनको बरीड किया गया था, दैट वाज द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल, बिकॉज उस टाइम पे ये सारे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। व्हेन कार्टर फाइनली रीच्ड टुट्स मम्मी, और जब कार्टर जो है टुट्स की मम्मी तक पहुँचे, ही फेस ट्रबल, तो इनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रेजिन्स यूज्ड फॉर सीमेंटिंग टुट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन हैड बिकम वेरी हार्ड। जो रेजिन्स, जो गोंद का यूज़ किया गया था सीमेंटिंग टुट की जो कॉफिन थी उसको पकड़ने के लिए, उसको मतलब अटैच करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए वहाँ पर रेजिन, गोंद का इस्तेमाल किया गया था बॉटम में। और वो पूरी तरह से जम चुका था, वो एकदम जो गोल्ड था वो एकदम पूरी तरह से सॉलिड हो गया था उस गोंद में चिपक करके, और बहुत ही हार्ड हो चुका था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू फ्री द बॉडी। और ये उस समय जो है टुट की बॉडी को फ्री द बॉडी फ्रॉम द रेजिन्स। और रेजिन से इस मतलब जो गोंद था उसमें चिपका हुआ था, उस रेजिन से उनकी बॉडी को फ्री करना ये बहुत ही मुश्किल काम था। इवन द बर्निंग सन फेल टू मेल्ट इट। और यहाँ तक कि उन्होंने उस डेड मतलब जो उनका कॉफिन था उसको उन्होंने सन में रखा, धूप में रखा, लेकिन वो भी उस गोंद को मेल्ट नहीं कर सका। द रेजिन हैड टू बी रिमूव्ड। अब रेजिन को हटाना ही था यूजिंग चीजल एंड हैमर। और फिर वहाँ पे छेनी और हथौड़ी का यूज किया गया। फ्रॉम बीनीथ द लिम्स ऑफ द बॉडी,
शरीर की भुजाओं के नीचे जो है वहाँ पर टुट की बॉडी को बाहर निकालने के लिए वहाँ पर हैमर, हथौड़े और चीजल और छेनी का यूज़ किया गया और उससे जो है तोड़ करके बॉडी को बाहर निकाला गया। कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कार्टर के पास और कोई चॉइस थी नहीं, कोई मौका और नहीं था, कोई चांस और नहीं था। इफ़ ही हैड नॉट कट द ममी लिम्ब बाई लिम्ब, अगर वो उस ममी की, उस डेड बॉडी की लिम्ब बाई लिम्ब, उसकी भुजा भुजा काट करके अलग अलग ना निकालते तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था जिससे उस बॉडी को बाहर निकाला जा सकता था। द थीव्स वुड हैव टेकन ऑल द गोल्ड अवे, और अगर वो ऐसा ना करते तो उनकी बॉडी से जितना भी उनके साथ में गोल्ड था वो सारे चोर चुरा ले जाते। कार्टर्स मैन फर्स्ट रिमूव द मम्मीज हेड, और कार्टर के जो मैन थे, जो वर्कर्स थे, उन्होंने सबसे पहले कार्टर के कहने पर उन्होंने सबसे पहले टुट की बॉडी का जो है हेड निकाला। देन कट ऑफ एवरी मेजर पॉइंट, और फिर जितने भी पार्ट थे बॉडी के उन्होंने कट करके उसे बाहर निकाला। वंस द बॉडी रिमूव्ड इन पार्ट्स, और जब बॉडी को एक एक पार्ट करके बाहर निकाला गया, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में बाहर निकाला गया, तो इट वॉज रीअसेंबल्ड, फिर इसको रीअसेंबल किया गया, फिर जोड़ा गया ऑन अ लेयर ऑफ सैंड, और बालू की जो है एक लेयर पे एक सतह पे जो है उसको ला करके जोड़ा गया इन अ वुडन बॉक्स, और उसे फिर एक वुडन बॉक्स में रखा गया। एंड पुट इट एट द ओरिजिनल प्लेस, और फिर जो मम्मी जहाँ से ये बाहर निकाली गई थी फिर इसको उसी प्लेस पे जो है रख दिया गया। द मिस्ट्री ऑफ टुट्स डेथ हाउवर रिमेंड अनसॉल्व, हालांकि जो एक रहस्य था टुट की डेथ का वो बिल्कुल अनसॉल्व ही रहा, उसका पता नहीं चल पाया कि टुट की डेथ किस वजह से हुई थी, वो रीज़न पता नहीं चल पाया। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज्ड अ लॉट आफ्टर 1922 के बाद, क्योंकि ये डिस्कवरी 1922 में हुई थी, तो 1922 के बाद आर्कियोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस। इन 1968 एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी एंड रिवील्ड अ न्यू फैक्ट, और 1968 में फिर इस ममी की जो है डिस्कवरी की गई, फिर से इसको जो है इस पर रिसर्च किया गया, और एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे जिन्होंने एक्सरे इसका किया, इस ममी का एक्सरे किया, एंड रिवील्ड अ न्यू फैक्ट, और उन्होंने एक नया फैक्ट बताया, एक नई यहाँ पर घटना बताई जो इस ममी के साथ में हुई थी। ही सेड दैट द ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स ऑफ टुट्स बॉडी वर मिसिंग, उन्होंने एक्सरे करने के बाद ये बताया कि जो टुट की बॉडी का जो ब्रेस्ट बोन है, जो चेस्ट बोन है वो नहीं है, और फ्रंट रिब्स भी कुछ जो है मिसिंग है टुट्स की बॉडी में, जो कि नहीं है। टुडे CT, जिसको बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी, टेक्स 100 ऑफ एक्सरेज एंड क्रिएट्स अ 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ अ बॉडी। अगर किसी कोई अगर बोन्स है तो उसकी एक्सरे करने के बाद जो है वहाँ पर उस बॉडी का जो रियल फेस है उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे जो है वो मिल सकता है। तो आजकल जो CT स्कैन है उससे हम लोग एक्सरे की मदद से 3 डायमेंशनल इमेज को जो है बना सकते हैं, उसकी इमेज देख सकते हैं कि टुट कैसे रियल में कैसे दिखते थे। तो ये जो है कंप्यूटेड टोमोग्राफी की मदद से जो है ये देखने को मिला कि टुट कैसे दिखते थे। इट वॉज ऑन 5 जनवरी 2005 It was on 5 January 25 that the world's most famous mummy of Tut was put into a CT scanner to answer to question how did Tut die and how old was he at the time of death। और 5 जनवरी 25 में ये वर्ल्ड की सबसे प्रसिद्ध एक ममी, जिसको बहुत सारे लोग जानते थे, टुट की जो ममी थी, दैट वाज पुट इनटू अ CT स्कैनर, उसको CT स्कैनर में रखा गया, और वहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चन के आंसर्स के लिए इसकी इतनी ज़्यादा जो है इसको स्कैन किया गया, इसके स्केलेटन को, कि टुट की जो है डेथ कैसे हुई और उनकी एज क्या थी, कितने ओल्ड थे वो अपनी डेथ के टाइम पे। द CT मशीन वॉज डोनेटेड बाई इट्स मैन्युफैक्चरर सीमेंस, और ये जो CT स्कैनर था इसकी जो निर्माता कंपनी थी उसी ने इसको डोनेट किया था टुट की डिस्कवरी के लिए, टुट के जो डेथ है उसकी मिस्ट्री को अनसॉल्व करने के लिए उसने डोनेट किया था। किंग टुट हैड डाइड सम 3300 ईयर्स एगो, किंग टुट की डेथ जो है लगभग 3300 ईयर्स एगो हुई थी ऑन द नाइट ऑफ द स्कैन, और जिस दिन स्कैनिंग की जा रही थी द वर्कमैन कैरी टुट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स, तो जो वर्कमैन थे, जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने टुट की बॉडी को टूम से जो है बाहर निकाला, इन हिज बॉक्स, उसके जो कॉफिन बॉक्स था उससे उसकी बॉडी को बाहर निकाला गया। दे पुट इट ऑन अ ट्रेलर, और उन्होंने फिर उसको स्ट्रेचर पे रखा, स्ट्रेचर पे रखने के बाद दे हेल्ड द स्कैनर, फिर उन्होंने उसको क्या किया, स्कैनर पे जो है ला करके रखा। द प्रोसेस टुक लेस देन 3 आवर्स, और ये प्रोसेस उसकी स्कैनिंग में लगभग 3 आवर्स से कम लगा टाइम। द फरो वॉज कैरीड बैक इन द टूम अगेन, और फिर जब स्कैनिंग हो गई तो फिर जो किंग टुट थे उनकी बॉडी को, उनके स्केलेटन को फिर से टूम में वापस रख दिया गया। द CT स्कैन डिस्पेल्ड ऑल डाउट्स, और CT स्कैनिंग जो हुई उससे सारे डाउट्स जो है क्लियर हो गए। नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कुछ भी ऐसे टुट के साथ में गलत नहीं हुआ था, ये एक नेचुरल डेथ थी। टुट इज़ रेस्टिंग इन पीस इन हिज टूम, अब टुट जो है अपने टूम में
बहुत ही आराम से जो है ही इज़ रेस्टिंग, वो वहाँ पर आराम से हैं इन द वैली ऑफ द डिपार्टेड किंग्स ऑफ इजिप्ट। और जहाँ पर बहुत सारे किंग, इजिप्ट के ऐसे बहुत सारे किंग उस वैली में बरीड किए गए हैं, उसी वैली में इनको भी रखा गया और वहाँ पर ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही शांति से जो है आराम से वहाँ पर हैं। नाउ लुक एट द पॉइंट वाइज समरी। पॉइंट नंबर 1, Tutankhamun or King Tut died as a teenage pharaoh and was buried laden with gold। टुटनखैमन जो कि एक इजिप्टियन किंग है जो बहुत ही कम उम्र में जिनकी डेथ हो गई थी, जिनकी उम्र टीनेज में हो गई थी, 13 to 19 के बीच में ही जिनकी डेथ हो गई थी, एंड ही वॉज बरीड लेडन विद गोल्ड, और इनको बहुत सारे वेल्थ के साथ में, गोल्ड के साथ में इनको बरीड किया गया था। ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट रूल्ड इजिप्ट फॉर सेंचुरीज। और ये अपने वंशज के, अपने डायनेस्टी के सबसे लास्ट किंग थे और बहुत ही पावरफुल किंग थे। एंड हिज फैमिली हैड रूल्ड इजिप्ट फॉर सेंचुरीज। इनकी फैमिली जो है 100 साल से ज़्यादा तक वहाँ पे रूल की थी। On 5th January 25, his mummy was brought out of his tomb and CT scan was done to ascertain the reason of his death। और 5 जनवरी 25 को इनकी मम्मी को जो है बाहर निकाला गया टूम से और फिर वहाँ उसका सिटी स्कैन किया गया और वहाँ पे ये सर्टेन किया गया, मीन्स दैट इट वाज फाउंड आउट दैट हिज डेथ वाज, मीन्स हाउ हिज डेथ वाज देयर, कैसे उनकी मृत्यु हुई थी, ये जो है वहाँ पर इसको निश्चित किया गया, इसको पता लगाया गया। मल्टीट्यूड्स ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड केम टू विजिट द टूम टू पे देयर रिस्पेक्ट्स। ऐसे बहुत सारे, मतलब मल्टीट्यूड्स में क्या होता है, अ लार्ज इनडेफिनिट नंबर ऑफ पीपल, जिसको हम कह सकते हैं बटालियन या थ्रॉन्ग ऑफ पीपल या कॉन्कोर्स ऑफ द पीपल, अ लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल, पूरी वर्ल्ड के, मतलब संसार से कोने कोने से बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग वहाँ पर आते हैं और अपना रिस्पेक्ट, अपने जो है एक श्रद्धांजलि वहाँ पर पे करते हैं किंग टुट के टूम पे जाके। जाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, सेड दैट द मम्मी वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड टू इट। और एक जाही हवास हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़। एंटीक्विटीज़ क्या होता है कि एन आर्टिफैक्ट सर्वाइविंग फ्रॉम द पास्ट। तो जो एक आर्टिफैक्ट है उसके जो जनरल हैं उन्होंने ये बताया कि जो किंग टुट की मम्मी है वो बहुत ही बैड कंडीशन में थी, क्योंकि कार्टर ने जो भी इसके साथ किया था उसके बाद, क्योंकि उन्होंने उसको तोड़ करके बाहर निकाला था पार्ट पार्ट में, तो उससे उनकी मम्मी जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई थी। तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा जो मम्मी थी वो काफ़ी बैड कंडीशन में हो गई थी। पॉइंट 5, हार्वर्ड कार्टर द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड किंग टुट्स टॉम इन 1922 एंड इन्वेस्टिगेटेड इट्स कंटेंट्स। हार्वर्ड कार्टर जो कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने किंग टुट के टॉम को जो है खोजा था 1922 में और उन्होंने इस पर इन्वेस्टिगेशंस किए थे उनकी मृत्यु के बारे में। पॉइंट नंबर 6, कार्टर फेस डिफिकल्टी इन एक्सट्रैक्टिंग द ममी आउट ऑफ द कोफिन। कार्टर ने बहुत सारी जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ा जब वो मम्मी को एक्सट्रैक्ट, मतलब व्हेन ही वाज टेकिंग आउट द मम्मी आउट ऑफ द कोफिन, जब वो कोफिन से बाहर निकाल रहे थे तो उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डेंड रिजल्टिंग इन सीमेंटिंग। अब रिचुअल क्या था, इट वाज ट्रेडिशन की जो फरोज जितने भी किंग होते थे, जब उनको बरीड करते थे कोफिन में, जब उनको रखते थे तो वहाँ पे नीचे रेजिन की एक लेयर होती थी और उसमें रेजिन में वो चिपका करके, जिससे उनकी जो बॉडी होती थी वो कहीं इधर मूव ना करे, तो वहाँ पर उसको सेफली रखने के लिए वहाँ पर नीचे रेजिन की एक लेयर होती थी और कुछ समय बाद वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती थी और बिल्कुल पूरी तरह से जम जाती थी और जिससे उससे जो है मम्मी को बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता था। पॉइंट नंबर 7, किंग टुट्स मम्मी टू द बॉटम ऑफ हिज गोल्ड कॉफिन। किंग टुट की जो मम्मी थी वो बॉटम में गोल्ड का वो कॉफिन था जिसमें उसे रखा गया था। हार्वर्ड कार्टर ट्राई टू लूजन द रेजिन्स यूजिंग द सन बट इट वेन। हार्वर्ड कार्टर ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि रेजिन जो है लूज़ हो जाए, ढीला हो जाए, और फिर उसको उन्होंने सन में रखा, धूप में रखा, लेकिन ये सारा प्रयास जो है व्यर्थ गया। हिज मैन दस रिमूव्ड द मम्मी हेड एंड कट ऑफ नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट बिफोर रीअसेंबलिंग इट। इनके जो मैन थे, जितने इनके वर्कर थे, उन्होंने टुट की मम्मी के जो है हेड को और जितने भी मेजर पार्ट ऑफ बॉडी हैं, जो मतलब शरीर के जो बड़े बड़े भाग थे, उसको काट करके टुकड़ों टुकड़ों में जो है बाहर निकाला और उसका सिटी स्कैन किया और फिर से उसको जो है रीअसेंबल किया, बॉडी को फिर से जोड़ करके वापस रख दिया। In 1968, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact। 1968 में एक
एनाटॉमी प्रोफेसर थे जिन्होंने एक्सरे किया, मम्मी का एक्सरे किया एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, और उन्होंने बहुत ही स्टॉनिशिंग फैक्ट को रिवील किया, लोगों को शेयर किया। ही क्लेम्ड दैट द ब्रेस्ट बोन एंड द फ्रंट रिब्स ऑफ द मम्मी वर मिसिंग। उन्होंने बताया कि जो ब्रेस्ट बोन है और जो फ्रंट रिब्स है मम्मी की, दैट वर मिसिंग, वो नहीं थी। Amenhotep III, King Tut's father or grandfather, was a powerful king. He was succeeded by Amenhotep IV, who promoted the worship of Aten, the sun disk, and changed his name to Akhenaten. He made some other changes. पॉइंट 10 में हमें बताया गया कि एमेनहोटेप थर्ड जो कि किंग टुट्स के जो है ग्रैंडफादर थे, ही वॉज अ वेरी पावरफुल किंग, वो बहुत ही पावरफुल किंग थे, एंड ही वॉज सक्सीडेड बाई एमेनहोटेप फोर्थ। और फिर इनके बाद जो उत्तराधिकारी इनका हुआ वो एमेनहोटेप फोर्थ था, जिसने गॉडसन की जो है पूजा को प्रमोट किया और उसने अपना नाम बदल करके अखेनाटेन रख दिया, एंड ही मेड सम अदर चेंजेस, उन्होंने कुछ और भी बदलाव किए। किंग टुट्स ममी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैंड। किंग टुट की ममी जो है, उनकी जो डेड बॉडी थी, उनका जो स्केलेटन था, दैट वाज द फर्स्ट ममी, वो पहला स्केलेटन था दैट वाज टू बी स्कैंड, जिसका स्कैनिंग होनी थी। द सिटी स्कैन शोड अ ग्रे हेड, नेक वर्टिब्रे, अ हैंड, सेवरल इमेजेस ऑफ ड्रिप केज एंड अ सेक्शन ऑफ द स्कल। और सिटी स्कैन से जो है उनका ग्रे हेड, उनका जो हेड वो दिखाई दिया, नेक वर्टिब्रे दिखाई दी, हैंड उनका पता चला, सेवरल इमेजेस, ऐसी बहुत सारी उनके बॉडी की इमेजेस वहाँ पर क्लियर हुई, और एक जो उनके स्कल का जो सेक्शन था वो भी जो है पता चला कि उसमें क्या क्या था। जाही हवास वॉज रिलीव्ड टू फाइंड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग विद द ममी। जाही हवास जो कि जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने रिलीव्ड मीन्स क्या होता है, ही जस्ट लेसन द इंटेंसिटी ऑफ ईज, मतलब जो लोगों की एक इंटेंसिटी थी, जो जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि किंग टुट के साथ में क्या हुआ था आज के 3300 ईयर्स एगो। तो इस इंटेंसिटी को क्लियर करने के लिए जो लोगों के अंदर एक डर था, लोगों के अंदर एक जो उत्सुकता थी, उस इन्फॉर्मेशन को इन्होंने जो है क्लियर किया, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उस इन्फॉर्मेशन को इन्होंने दिया कि किंग टुट के साथ में ऐसा कुछ जो है गलत नहीं हुआ था जिससे उनकी मृत्यु हुई थी। आफ्टर देयर ऑब्जर्वेशन, उनके ऑब्जर्वेशन के बाद, व्हेन दे लेफ्ट द विंड हैड स्टॉप्ड एंड देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस। और जब पूरी खोज और ये सारी चीज़ें हो गई, जब तक वो सारी चीज़ें हो रही थी तब तक बहुत तेज़ वहाँ स्टॉर्म था, जहाँ पे किंग टुट की मम्मी और जहाँ पे टूम था वहाँ बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा था। लेकिन सारी डिस्कवरी ख़त्म होने के बाद वो तूफान बंद हो गया और वहाँ पर पूरी तरह से शांति फैल गई। किंग टुट्स टॉम स्टूड ओरियन द कॉन्स्टलेशन वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। और किंग टुट्स की जो टूम थी वो फिर से वहाँ पर जो है उसको फिर से जो है उनकी जो स्केलेटन था उसको फिर से जो है फिर से टूम के अंदर उसको बरीड कर दिया गया। और वहाँ पर उसको रखने के बाद यहाँ पे जो ओरियन वर्ड मीन्स क्या होता है कि अ कॉन्स्टलेशन ऑन द इक्वेटर टू द ईस्ट ऑफ टॉरस। तो टॉरस जो है एक कॉन्स्टलेशन है, उसके बिल्कुल ईस्ट डायरेक्शन में एक ओरियन जो है कॉन्स्टलेशन है, तारों का एक समूह है, जो कि ठीक टूम के जो कि ठीक एकदम किंग टट के जो है टूम के ऊपर जो है वो कॉन्स्टलेशन बनता है। और वो डायरेक्टली उसकी जो लाइट होती है, उन तारों की जो लाइट होती है, उस ग्रुप ऑफ स्टार्स की जो लाइट होती है वो किंग टुट के जो है टूम पर पड़ती है, जो काफ़ी डिवाइन दिखता है, काफ़ी वो पावरफुल लगता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पॉइंट वाइज समरी एंड डिटेल्ड समरी ऑफ दिस स्टोरी। आई होप दैट दिस video was very helpful and informative for you, and if you would have any confusion or any doubt, then you can drop your comment in the comment section to clear your doubt. Thank you for watching this video. See you in the next part of the video.